एक तो उनकी जो टाइमिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी चल पड़ेगी अब। और वो कॉन्स्पिरेसी थियरी ये होगी कि देखें, चौधरी निसार को बता दिया था किसी ने कि कल फैसला आ रहा है, इसलिए उन्होंने आज हर कीमत पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को अलहदा किया, एक डिस्टेंस किया और इस तरह अपने आप को एक गेम के अंदर रखा है। लेकिन मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा, बिकॉज अगर आप उस थ्योरी को लें तो फिर ये एक थ्योरी बिकती है कि जैसे जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट मिल के कोई गेम करें, जिसका मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सीन नहीं है। मेरे नज़दीक उन्होंने दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं आज। एक तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि पार्टी के अंदर एक आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट है और एक कल्चरल ड्रिफ्ट है, और बगैर नाम लिए मेरा ख्याल है उन्होंने मरियम बीबी को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात की कि ये जो नए गाली गलोच का है तो उसमें उन लोगों ने वजारतें दे दें, उनको कर दें जिनको करना है, उनका रेफरेंस था टू, मेरा ख्याल है दानियाल अजीज़, अपना तलाल और ये जो ग्रुप था जिसको ऑपोजिशन कहती है, मीडिया ग्रुप, लेकिन वो यंग टर्क्स जिनको हम कह सकते हैं, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कोई शक नहीं छोड़ा कि ख्वाजा आसिफ साहब और दो अदर मिनिस्टर्स जिसमें एहसन इकबाल भी हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, कि ये इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बातें की और अपना गिला किया कि जी प्राइम मिनिस्टर को इनकी सुनी क्यों, मेरे से सफाई क्यों नहीं दी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में, जो बातों में मैं देख रहा हूँ इतनी लोग मिस कर रहे हैं, मैंने पहले भी अपने कमेंट्स में इन बी पर कहा था, उन्होंने जब बात की अपनी सफाई देते हुए फ़ौज के और अपने ताल्लुकात की, तो उन्होंने कहा कि मेरा फैमिली रिलेशन सब बताया, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरा भाई, मेरे 3 बहनोई, ये सारे फ़ौज में हैं, और जिस एरिया से हैं उस एरिया में वैसे ही फ़ौज का वो इनकैशमेंट एरिया, वहाँ पे बहुत भर्ती होती है वहाँ की। सर अंदर खाने घबराहट की वजह कहीं नहीं, तो नहीं उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा मैं जब डॉन लीग्स थे तो उस ज़माने में मैं कोशिश कर रहा था उस वक्त की अस्करी क़यादत के और अपनी गवर्नमेंट के ताल्लुकात ठीक करने के, और आज बहुत गंभीर सूरत हाल है। तो ये जो एक इशू चल रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर का एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश है इंस्टीट्यूशन का इनके साथ, वो अब जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी उस बात को करे तो फिर आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जितने भी आर्मी चीफ आए हैं हर एक के साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हुए हैं, और हर बड़े मुख्तलिफ किस्म के थे तबीयत वाइज। चले जिस तरह जंजुआ साहब थे, आप कहें वो बड़े गर्म मिजाज के थे, समझ आती है, लेकिन वहीद काकड़ ले लें आप, जहांगीर करामत ले लें आप, राहील शरीफ ले लें, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल चीज़, ये जो उन्होंने हाईलाइट किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इस पे आने वाले दिनों में फैसले पे भी असरअंदाज होंगी, ख़ास तौर पे जो इस फैसले के असरात हैं उनको डीलिंग करने में, और मुस्लिम लीग किस तरह से डील करती है, बड़ा उसमें एक क्रिटिकल रोल होगा। जी, खबर